हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर साक्षी मिनी व्लॉग। तो गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप अपने घरों में एकदम स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, कैशी ने आज फिर सुबह सुबह जिद पकड़ ली है कि उसे छत पे जाना है। तो अभी तो मैंने अपना रूम भी अच्छे से साफ नहीं किया था और मेरे हाल तो आप देख ही सकते हैं। अभी अपने बाल भी मैंने सेट नहीं किए थे। आज मुझे बहुत ही काम है, तो आज घर पे भी कोई आना है, तो वो मैं आपको अभी नहीं बोलूंगी। वो आपको मेरा फुल व्लॉग देखते जाइए, आपको खुद पता लग जाएगा। पर यहाँ पे देखिए स्काइशी को। स्काइशी, छत पे जाना है? क्यों जाना है? बुआ के साथ जाना है? ये कागज क्यों फाड़ रहे हो? बुआ को तंग करने? चलिए गाइस, तो स्काइशी देखिए कितनी उतावली हो रही है छत पे जाने के लिए। नहीं तो अभी ये कागज भी यहाँ पे फाड़ रही है निकाल निकाल के गुस्से में। तो अभी पहले हम इसे छत पे ले लेते हैं, फिर आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं। आजा आजा स्काइशी, आजा आजा। ओए ओए, ये क्या हुआ? चलो चलो, छत पे जाना है ना, चलो छत पे चलो। यहाँ से थोड़ा रास्ता है, कहाँ से रास्ता है छत का? देख, तेरी फ्रेंड आ गई तुझे लेने। निहारिका ने देख येलो ड्रेस पहना। चलो ऊपर चलो चलो चलो, छत पे चलो। पकड़ो हैंडू दीदी का। है चलो 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 चलो। कुछ ही देर बाद हम आ चुके थे सेकंड फ्लोर पर। यहाँ पे पहुंच के बच्चों ने आपस में की खूब सारी मस्ती, और मस्ती करते करते स्काइशी का ध्यान गया कि मोहित और स्माइल जा रहे हैं बुक्स को लेके छत पे। स्काइशी ने भी जिद पकड़ ली कि बुआ मुझे भी छत पे जाना है। बहुत रोने लगी, तो फिर मैंने स्काइशी की जिद पूरी की और छत पे स्काइशी को लिया। जैसे ही छत पे पहुंचे तो स्काइशी 220 की स्पीड में कभी यहाँ भागने लगी, कभी वहां भागने लगी। मोहित और स्माइल नीचे चले गए अपनी बुक्स को लेके, क्योंकि स्काइशी और निहारिका यहाँ पे खूब सारी मस्ती कर रहे थे, तो वो हो रहे थे डिस्टर्ब। अचानक से टंकी भी ओवरफ्लो हो चुकी थी, पानी गिर रहा था। और आपको तो पता ही है स्काइशी पानी देख के कितनी ज्यादा खुश हो जाती है। स्काइशी को तो कोई खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मैंने स्काइशी को बोला जस्ट साइड में खेल, पर फिर से स्काइशी भागते भागते वापस टंकी के पास आ गई। निहारिका और स्काइशी ने की पानी के साथ बहुत सारी मस्ती करने लगे, पानी में उछलने लगे। तो मैंने सोचा कहीं कपड़े ना गीले हो जाए, तो मैंने स्काइशी को झूठी बहाना लगाया, चल जाते हैं तेरी मामी जी के रूम पे। दोनों को बहाना लगा के नीचे ला रही है कि मामी जी के रूम पे, पर इनकी मामी जी यहाँ पे थे ही नहीं, वो गए थे आज अपने मायके। दुखी मन से दोनों बाहर निकल आए और अपने दुखी मन को उलझाने के लिए फिर से खेल कूद में बिजी हो गए। यहाँ पे खेलते खेलते स्काइशी का फिर से ध्यान आ गया पानी की ओर। घड़ी घड़ी स्काइशी जाने लगी नल के ओर, और नल को घड़ी घड़ी खोलने लगी। उसकी वजह से इसके कपड़े भी गीले होने लगे। तो मैंने इसे बोला चल ईवा दीदी के पास जाते हैं, वहां पे थोड़ी सी मस्ती करते हैं। स्काइशी आई नहीं रही थी, फिर मैंने इसे उठा के नीचे लिया। नीचे जैसे ही गए तो वहां पे पता लगा ईवा भी स्कूल से आई नहीं है, वहां पे सिर्फ ईशा ही थी। तो स्काइशी ने ईशा दीदी के साथ की खूब सारी मस्ती। जाओ ईवा दीदी है नहीं ईशा दीदी के पास। ओ, ईशा दीदी ने क्या दिया? बिंदी दी। ये चाहिए, पकड़। ये क्या है? क्या है? कंगा। स्काइशी, ईवा दीदी कहाँ है? स्कूल। कहाँ है वो? हाँ देखो, ईशा दीदी देखो स्टडी कर रही थी। स्कायू, स्काइशी जाओ ईशा दीदी के पास जाओ। आना है मेरे पास। श्श, जाओ, ईशा दीदी ए फॉर एप्पल बोलेगी। एलिफेंट। हाँ एलिफेंट। एलिफेंट है क्या ये? देखो ईवा दीदी का टॉय है ये, इससे ईवा दीदी खेलते हैं। क्या है ये? चलाओ इसको, इस तरह चलाओ इसको। क्या है ये? आया 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 आया। ओए ये क्या है? स्काइशी यहाँ पे अपनी ईशा दीदी के साथ खेल रही थी, पर बार बार इसको निहारिका बाहर बुला रही थी। और जैसे ही स्काइशी बाहर गई और बाहर खेलते खेलते इसको ग्रिल में गर्दन ही फंस चुकी थी। स्काइशी ने रो रो के बहुत ही बुरे हाल कर दिए थे। फिर इसको ईशा की मम्मी ने यहाँ पे दिया लेज। लेज को देख के यहाँ पे इसका कोई खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा और मजे में लेज खा रही थी। तो मैंने सोचा बहुत टाइम हो गया, स्काइशी को दूध भी नहीं मिला है। तो स्काइशी थक भी गई थी, से नींद भी आ रही थी। तो मैंने सोचा अब नीचे जाते हैं। जैसे स्काइशी ने अपना लेज खत्म
खत्म किया। उसके बाद मैंने स्काइशी को नीचे ले लिया। सो गाइस, तो अभी हम आ चुके हैं नीचे क्योंकि स्काइशी बहुत ज़्यादा थक चुकी थी ऊपर, और यहाँ पे मम्मी कर रहे हैं आंगन साफ। ये देखिए, बहुत टाइम से मम्मी ने आंगन भी साफ नहीं किया था, टाइम ही नहीं लग रहा था, तो आज 2 दिन के बाद आंगन साफ हो रहा है हमारा, जो कि आज देखिए कितनी सारी गंद है। सुबह सुबह भाभी ने इतने सारे कपड़े धो लिए स्काइशी के, क्योंकि ठंड में स्काइशी बहुत ही कपड़ों को गंदा कर लेती है और पानी में जाके गीला भी कर लेती है। तो गाइस, मम्मी को सफाई करते करते बहुत ज्यादा लग चुकी थी, उन्हें खून भी निकला था हाथ पे। जब स्काइशी की गर्दन फंस चुकी थी ग्रिल में, तो तब मम्मी आंगन साफ कर रहे थे, तो डर के मारे उन्हें कहीं हाथ पे लग चुकी थी। तो फिर यहाँ पे मम्मी दिखा रहे थे, देखो मुझे कितनी लगी है। तो मम्मी ने बोला पहले मैं सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे बैंडेज वगैरह लगा लूंगी। स्काइशी यहाँ पे देख रही थी कब अम्मा झाड़ू छोड़ेगी तो मैं पकड़ लूंगी। मम्मी का अचानक से ध्यान वहां के लिए गया, तो स्काइशी ने झाड़ू उठा के साफ कर लिया फटाफट आंगन। आंगन जैसे ही साफ हुआ तो हम आ चुके थे अंदर, क्योंकि स्काइशी को भूख लग रही थी। तो मम्मी स्काइशी के लिए दूध गर्म कर रहे थे। जैसे ही दूध गर्म हुआ तो मम्मी ने फटाफट बोतल में डाल दिया, और बोतल उठा के मैं आ चुकी थी अपने रूम में आके मैंने सोचा स्काइशी को नींद आ रही है तो चलिए इसे दूध पिला देते हैं। वैसे भी मैंने बाहर जाना है किसी काम से, क्योंकि मुझे बैंक भी जाना था, तो जब तक स्काइशी सोएगी नहीं तब तक कैसे जा पाएंगे। जैसे ही स्काइशी सोई तो मैंने फटाफट चेंज कर लिया। सो गाइस, तो अभी मैंने स्काइशी को दूध पिला के सुला दिया है, और मुझे जाना था बैंक में, कुछ काम है, तो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ गाइस। तो अभी चलिए जाते हैं बैंक, स्टेट बैंक में, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ऑटो में बैठने के बाद हमारा सफर हो चुका था स्टार्ट। तो गाइस, कौन पैदल इतना चल के जाता स्टेट बैंक तक, अगर उसमें बहुत ज्यादा समय लग जाता, तो तभी हमने ऑटो किया। क्योंकि अभी स्काइशी सोई थी तो हमने सोचा फटाफट सारे काम खत्म कर लेते हैं जब तक स्काइशी सो रही है। कुछ ही देर बाद हम पहुंच चुके थे बस स्टैंड, और बस स्टैंड से थोड़ा आगे जाके स्टेट बैंक के पास हम उतर गए, और वहां पे पहले रिक्शा वाले भैया को पैसे दिए। उसके बाद जैसे ही मैं पीछे मुड़ी और मेरे तो होश ही उड़ चुके थे, क्योंकि आज बैंक बंद था। भाभी ने पूछा क्या है, उन्होंने बोला भैया ने शनिवार है, शनिवार को सारे बैंक बंद होते हैं, और हमें भी आइडिया होता है कि शनिवार को बैंक बंद होते हैं, पर आज हमें कुछ पता नहीं था कि आज शनिवार का ही दिन है। बहुत समय से मैं प्लान बना रही थी कि बैंक जाऊंगी, बैंक में अपना नंबर चेंज करूंगी, पर आज वो भी काम नहीं हुआ। दुखी मन से घर के लिए जा रहे थे, और भाभी का ध्यान गया रोड साइड चप्पल बेचने वाले पे। तो भाभी ने बोला चल अब इनसे ही चप्पल लेते हैं, क्योंकि भाभी भी शॉप पे गए थे, वहां पे बहुत ही ज्यादा रेट दे रहे थे, और हमें लेनी थी वॉशरूम के लिए। फिर भाभी ने यहाँ पे 2-3 चप्पलें सिलेक्ट की, और अपने लिए भी कुछ इन्हें अच्छी लगी तो अपने लिए भी ले ली, क्योंकि शॉप पे बहुत ही ज्यादा रेट हाई होता है। ये बेचारे फुटपाथ पे भैया होते हैं, धूप में इतना काम करते हैं। हमने सोचा चलिए आज इन्हें कमाई करने का मौका देते हैं। यहाँ पे पेमेंट करने के लिए भाभी ने मोबाइल निकाला। भाभी बोलने लगे ऑनलाइन ही पेमेंट करेंगे, कैश नहीं था। ऑनलाइन पेमेंट हो ही नहीं रही थी, क्योंकि आज सारे बैंक भी बंद थे, और यहाँ पे J&K बैंक का ऑनलाइन सिस्टम भी नहीं चल रहा था। ऑनलाइन नहीं हुई पेमेंट, तो हम चले J&K बैंक पर। J&K बैंक का ATM भी बंद था, फिर हमें आना पड़ा स्टेट बैंक के ATM। वहां भी आ चुके, खतरनाक ATM। भाभी लास्ट टाइम फिर से वो गलती रिपीट ना होए। घर का एड्रेस मांगे आज। जिस काम से आए थे वो काम तो हुआ नहीं। स्टेट बैंक के ATM में पहुंच के मैं तो बहुत ज्यादा खुश हो चुकी थी। मैंने सोचा ये भी ATM बंद होगा तो हमने चप्पल की पेमेंट कैसे करनी है, जो कि सारे ATM बंद थे। जैसे ही हमें कैश मिला तो हम आ चुके थे चप्पल लेने के लिए। यहाँ पे सारी चप्पल पैक कर दी भैया ने, और हमने पेमेंट कर ली। पेमेंट करने के बाद हम जा रहे थे घर के लिए, पर हमारे ध्यान गया शर्मा स्वीट शॉप पे, जो कि जब भी हम मार्केट आते हैं यहाँ से हम लड्डू या जलेबी लेके ही जाते हैं। मैंने भाभी को बोला आप अंदर जाओ और जलेबी को पैक करा लो, पर भाभी अंदर गए और भाभी ने देखे यहाँ पे गरम गरम समोसे थे, तो भाभी ने बोला अब आए हैं तो चल गरम गरम समोसे खा के ही जाते हैं। तो यहाँ पे दूसरे भैया तो देखिए पकोड़े यहाँ पे तैयार कर रहे थे। पकोड़ों के लिए इन्होंने मसाला रेडी कर रहे थे। मसाले के लिए इन्होंने लिया था यहाँ पे
प्याज, हरी मिर्च और आलू को। तो फिर भाभी को मैंने बोला चलिए यहाँ पे ये मसाला रेडी करते हैं, पीछे जाके बैठते हैं। पीछे जाके हमारी प्लेट्स आ चुकी थी और मैंने ऐसे सिंपल ही चटनी के साथ समोसे खा रही थी और भाभी खा रहे थे छोले वाले समोसे। भाभी को बहुत ही मजा आ रहा था और भाभी देखिए कितने मजे में खा रहे थे। हमने भैया को बोला जब तक हम समोसे खाते हैं तब तक आप हमारी जलेबियां सारी पैक कर लो। जैसे ही हमने समोसे खाए तो जलेबी उठा के हम निकल चुके थे वापस अपने घर की ओर। सो गाइस, तो अभी हम जस्ट पहुंच चुके हैं घर पे, जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। जिस काम से गए थे वो काम तो नहीं हुआ, दूसरे 100 काम निकल चुके थे हमारे लिए। सो गाइस, तो अभी मैं जस्ट घर पे पहुंच चुकी हूँ और जिस काम से गए थे वो काम भी हमारा नहीं हुआ, क्योंकि आज शनिवार था और शनिवार को सारे ही बैंक बंद होते और हमें कोई आइडिया नहीं था आज शनिवार है। तो अभी तो हमारा काम नहीं बना, तो अब हम जाएंगे मंडे को ही बैंक को, तो क्योंकि कल संडे है, कल भी बैंक बंद ही रहेगा। तो चलिए गाइस, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ मार्केट में घूम घूम के। अब पहले मैं फटाफट चेंज कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। फटाफट चेंज करने के बाद किचन से अपना लंच लेके मैं डायरेक्ट आ चुकी थी अपने रूम में, क्योंकि बाहर मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो मैंने सोचा अपने रूम में ही लंच कर लेती हूँ। लंच करने के बाद जो आज मैंने साथ में मार्केट से जलेबी लाई थी वो भी लेके आ चुकी थी रूम में और अपनी क्यूट सी भतीजी के संग खा रही थी जलेबी। तो गाइस, जो मैंने आज सुबह बोला था कि आज कोई हमारे घर पे आना है, वो कोई नहीं, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड सानिया भट्ट थी। जलेबी खाने के बाद हमने कुछ टाइम वेट किया सानिया का। देखा मैं किसको साथ ले आई यार। मैं पता क्या, मैं सोचा शाम के टाइम जाऊंगी, इसका व्लॉग बन जाएगा, उसके बाद ही कहीं मैं जाऊंगी, लेकिन नहीं, अभी शुरू होगी। क्या हुई आखिर, ऐसा थोड़ी होता है। जो कि फ्रेंड्स आज आपने सानिया का फेस देख ही लिया, क्योंकि आज ये फुल मेकअप करके आई थी। देखिए इसके चमक, देखिए इसके फेस की। ये मेरा ग्लो है। ग्लो नहीं है गाइस, ये इसका मेकअप है। आज दिखाना है, इसको पता था कि आज क्या पता फेस दिखाना पड़े, तो ये पहले ही घर से रेडी होके आई थी। क्या सोचा था कि ये जो साक्षी है, मतलब इसने व्लॉग बना लिया होगा, मैं शाम को लेट जाऊंगी। तो दे बस कर। सानिया जैसे ही मेरे घर पे पहुंची तो बेड पे जाके बैठ गई थी। तो मैंने ऐसे बोला उठ ऊपर पहले अपने सूट दिखा, क्योंकि मुझे सानिया का सूट बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा था और सानिया की उतनी ही गंदी जो उसने स्वेटर पहनी थी वो थी। अपनी अपनी चॉइस से क्या ही बोल सकते हैं। सर पे संस्कार ओढ़ते हुए सानिया ने की स्कैशी के साथ बहुत सारी मस्त थी। फिर मैंने सानिया को बोला किस काम से आई है, बिना काम के तो तू मेरे घर आती नहीं। सानिया ने बोला मेरी कजन की शादी है, तो मुझे तेरा टीका और इयररिंग्स बहुत ही अच्छे लगते थे, तो मैंने सोचा वही लेती हूँ, कौन खरीदेगा मार्केट से पैसे देके। तो मैंने बोला हाँ हाँ, मुझे कहाँ मिलने आएगी, यही होते हैं कमीने दोस्त। तो गाइस, जिन जिन के ऐसे कमीने दोस्त हैं कमेंट करके जरूर बताना। और स्कैशी ने यहाँ पे देखिए सानिया को आगे पीछे चल चल के तंग कर रही थी, पर सानिया को अभी अपने इयररिंग्स को लगाने में ही खुशी थी। सानिया ने बोला तुझ पे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, अब मैं खुद पे भी लगा के देखती हूँ मुझ पे कैसे दिखते हैं ये टीका और इयररिंग्स। मैंने बोला मैं हर एक चीज ही एक नंबर लेती हूँ जो मुझ पे अच्छी लगती है, अब तेरे पे लगे ना लगे अब फेस पे डिपेंड करता है। सानिया मुझे कान में लगा के घड़ी घड़ी दिखाने लगी, देख देख मेरे पे कैसे लगते हैं। जब फिर इयररिंग्स और मांग टीका सिलेक्ट करने के बाद सानिया यहाँ पे बेड पे बैठ चुकी थी और यहाँ पे इसकी खूब खातिरदारी। और ये देखिए स्कैशी भी सानिया के साथ बैठ चुकी थी, क्योंकि सानिया के पास खाने पीने की चीजें थी। ऐसा हो सकता है कि स्कैशी जहाँ पे खाने पीने की चीजें वहां पे ना आए। फिर स्कैशी यहाँ पे जिद करने लगी कि मुझे दो, वो भी खाने के लिए नहीं, सिर्फ फेंकने के लिए। तो स्कैशी यहाँ पे तंग कर रही थी, पर सानिया यहाँ पे मम्मी के साथ भी बातें कर रही थी, क्योंकि आज बहुत समय के बाद सानिया मेरी माताश्री से मिली थी। बातें करने के बाद कुछ खाने पीने के बाद सानिया ने मेरे सूटकेस पे अटैक कर लिया। तो गाइस, बेशर्मी की भी हद होती है। ज्वेलरी तो ली, आप देखिए गाइस मेरा मेकअप का पटारा खुल रहा है। ये देखिए मेकअप का सामान को तो छोड़ देती सानिया कहीं। मैं मेकअप नहीं करती पहली बार। गाइस देखिए, जो बंदा बोलता है मैंने कभी मेकअप यूज नहीं किया, वो मेकअप का पटारा खोल के करेगा क्या। इधर देखिए एक बॉक्स है ना 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 ना, ये नहीं है, ये नहीं है, ये इधर देख शेड का बॉक्स है छोटा, इसके नीचे लिपस्टिक का बॉक्स है। ओए अम्मा यार तू थोड़ा ऐसी बना। गाइस ये देखो मेरे लिपस्टिक का स्टॉक। यार ये सारी रेड है ना। हाँ।
क्या दफा। मेरे मेकअप के पटारे को खोल के सानिया ने सारा सामान देख लिया और उसके बाद आ चुकी थी सानिया बेड पे और बैठ चुकी थी मजे में कमल में। मेरी माताश्री ने सानिया के लिए लाई गरम गरम चाय और साथ में गरम गरम पकोड़े, जो कि आज मैं भी बहुत समय के बाद टेस्ट करूंगी सानिया की वजह से। लास्ट टाइम मुझे बहुत ज्यादा खांसी हो रही थी तो मम्मी ने मुझे नहीं दिया था उसके बाद खाने के लिए कभी भी, तो आज सानिया की वजह से मैंने भी खाए। आपको तो पता ही है मुझे समोसे और पकोड़े कितने ज्यादा अच्छे लगते हैं। कुछ ही देर के बाद भाभी और मम्मी भी अपनी चाय लेके मेरे रूम में आ गए। रूम में आके हमने मारी बहुत सारी गप्पे मारते मारते टाइम का कुछ ही अंदाजा नहीं रहा और हो चुकी थी दिन से शाम और सानिया हो रही थी लेट और इसके घर से भी बहुत ज्यादा कॉल आ चुकी थी कब आएगी, क्योंकि बाहर बहुत अंधेरा हो चुका था। सानिया ने फटाफट मास्क पहन लिया और मास्क पहनने के बाद सानिया ने अपने संस्कार सर पे ओढ़ लिए। सानिया को संस्कार ओढ़ते वक्त बहुत हंसी आ रही थी पर वो आपको नहीं दिखेगा क्योंकि सानिया ने इतना बड़ा मास्क पहना था। स्काइशी ने पगड़ी जीत की उसे भी जाना है सानिया बुआ को पहुंचाने के लिए ऑटो स्टैंड तक। तो मैं और स्काइशी निकल चुके थे सानिया को पहुंचाने के लिए ऑटो स्टैंड तक। जैसे ऑटो स्टैंड में पहुंचे यहाँ पे देखा 2 ऑटो थे पर एक रिक्शा वाले भैया यहाँ पे थे ही नहीं, तो हम शुक्र कर रहे थे कहीं एक तो रिक्शा वाले भैया थे यहाँ पे। जैसे ही सानिया अंदर ऑटो में बैठी और यहाँ पे देखिए स्काइशी वापस आ ही नहीं रही थी। मैंने से बोला आजा, स्काइशी बोलती मुझे बाय बुआ मैं चली घूमने। तो फिर मैंने जबरदस्ती स्काइशी को अपनी गोद में लिया और स्काइशी बहुत ज्यादा रोने लगी थी और सानिया को मैंने बाय बोला और मैं निकल चुकी थी स्काइशी को लेके वापस घर के लिए। तो गाइस मैं भी सानिया को पहुंचा के आ चुकी हूँ घर पर। स्काइशी ने तो रो रो के पूरा घर उठा लिया है क्योंकि उसे बहुत मर्जी थी सानिया के साथ जाने की। आपको तो पता ही है हमारी क्यूट सी स्काइशी को बाहर घूमना बहुत ही अच्छा लगता है। तो अभी जस्ट स्काइशी शांत हो गई है। तो गाइस आपको मेरा आज का फुल व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। आई होप आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। तो हम मिलते हैं आपसे अनदर व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।